यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जो हरियाली और सादगी से भरा था। इसी गांव में एक ईमानदार और मेहनती इंसान रहता था, जिसका नाम था रघुनाथ। उसकी जिंदगी का एक ही सहारा था, उसका बेटा चिंटू। रघुनाथ टोटो चलाकर अपना गुजारा करता था और उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उसका बेटा एक दिन बड़ा आदमी बने, उसे गरीबी का मुंह न देखना पड़े जैसा उसने देखा था। चिंटू बचपन से ही बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। उसे पढ़ाई से ज्यादा एक चीज से प्यार था, माइनस क्रिकेट। घर में न तो कोई टीवी था, न ही कोई मोबाइल, लेकिन चिंटू को हर मैच की जानकारी होती थी। वो गांव की चाय की दुकान पर खड़ा होकर घंटों मैच देखा करता था और हर शॉट को अपनी आंखों में कैद कर लेता था। उसके पास असली बैट खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उसने अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया। एक पुरानी लकड़ी को घिस घिस कर उसने अपना खुद का बैट बना लिया। गेंद कबाड़ी की दुकान से मिली एक पुरानी घिसी हुई टेनिस बॉल ही उसकी क्रिकेट की दुनिया थी। जब चिंटू स्कूल में खेलता तो सब उसकी बल्लेबाजी देखकर हैरान रह जाते। कोई यकीन ही नहीं कर पाता था कि इतना छोटा बच्चा इतनी जबरदस्त बैटिंग कैसे कर सकता है। उसके हर शॉट में एक अनोखी ताकत और टाइमिंग होती थी। गांव में धीरे धीरे उसकी क्रिकेट का चर्चे होने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ी खबर आई, माइनस डिस्ट्रिक्ट ट्रायल की घोषणा हुई थी। यह चिंटू के लिए एक सुनहरा मौका था, लेकिन उसकी खुशी जल्द ही मायूसी में बदल गई जब उसे पता चला कि ट्रायल की फीस 500 रुपये थी। रघुनाथ के लिए 500 रुपये एक बहुत बड़ी रकम थी। उसने 2 दिनों तक खाना नहीं खाया और दिन रात बिना रुके अपना टोटो चलाया। उसकी आंखें नींद से लाल थीं, लेकिन उसके मन में बस एक ही धुन थी, अपने बेटे को ट्रायल दिलाना है। उसकी मेहनत रंग लाई और किसी तरह उसने 500 रुपये का इंतजाम कर लिया। ट्रायल के दिन चिंटू ने अपने दोस्त का उधार का बैट लिया और अपने पुराने घिसे हुए जूतों में मैदान पर उतरा। मैदान पर कई लड़के महंगे कपड़े और शानदार उपकरणों के साथ आए थे, लेकिन चिंटू का आत्मविश्वास अटल था। उसने ऐसा खेला कि चयनकर्ता उसे देखते रह गए। हर शॉट में उसकी लगन और प्रतिभा साफ झलक रही थी। अंततः उसका चयन डिस्ट्रिक्ट टीम में हो गया। यह रघुनाथ और चिंटू दोनों के लिए एक सपना सच होने जैसा था। अब चिंटू को शहर जाकर ट्रेनिंग लेनी थी। ये उसके लिए एक नई चुनौती थी। शहर का बड़ा मैदान, अनजान लोग और एक सख्त कोच, सब कुछ नया और मुश्किल था। अकादमी में कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते, ये गांव से आया है। कोच भी शुरुआत में उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन चिंटू ने हार नहीं मानी। उसका हौसला मजबूत था। वो हर सुबह 5 बजे उठकर प्रैक्टिस करता, चाहे कितनी भी तेज बारिश हो या चिलचिलाती धूप। उसने कभी अभ्यास नहीं छोड़ा। उसकी मेहनत और लगन को देखकर धीरे धीरे कोच का भी ध्यान उसकी तरफ जाने लगा। एक दिन अकादमी में एक महत्वपूर्ण मैच था और उसे देखने के लिए एक बड़े चयनकर्ता भी आए थे। चिंटू ने इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। उसने अपनी पूरी जान लगाकर खेला और 65 गेंदों में 101 रन ठोक डाले। उसके हर शॉट में क्लास और ताकत दोनों थी। स्टेडियम में मौजूद हर कोई उसके खेल से प्रभावित था। मैच खत्म होने के बाद बड़े चयनकर्ता ने चिंटू को बुलाया और पूछा, कहाँ से आए हो बेटा? चिंटू ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, टोटो चलाने वाले का बेटा हूं सर। उसकी आवाज में गर्व और नम्रता दोनों थी। कुछ ही हफ्तों में उसकी मेहनत और प्रतिभा रंग लाई और उसका नाम स्टेट टीम में आ गया। आज चिंटू एक जाना माना नाम है। वो रणजी ट्रॉफी का खिलाड़ी है। उसे टीवी पर देखा जाता है, वह बड़े बड़े इंटरव्यू देता है और लोग उससे ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन लगाते हैं। उसने अपने पिता का और अपने गांव का नाम रोशन किया है। लेकिन इस सारी शोहरत और सफलता के बावजूद चिंटू कभी अपनी जड़ों को नहीं भूला। जब भी वो अपने गांव लौटता है तो वो सबसे पहले अपने पिता के साथ एक बार उनका टोटो जरूर चलाता है। यह उसे हमेशा याद दिलाता है कि वो कहाँ से आया है और उसकी सफलता के पीछे उसके पिता का कितना बड़ा बलिदान है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सपने गरीबी से बड़े होते हैं। अगर किसी में हौसला, लगन और मेहनत करने की इच्छा हो तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। अगर हौसला हो तो हर कोई चिंटू बन सकता है और अपने सपनों को पूरा कर सकता है, चाहे रास्ते में कितनी भी